कभी कभी पुरानी कथाएं हमारे दिलों में गहराई तक उतर जाती हैं। उनमें केवल राजाओं और रानियों की कहानियां नहीं होती, बल्कि जीवन की सच्चाई छिपी होती है। आज सुनो सब कहानी लेकर आया है आपके लिए एक ऐसी ही कथा, एक गरीब पुजारी की, उसकी 7 कन्याओं की और भाग्य के अद्भुत खेल की। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन का आईना है। कभी कठिनाइयां हमें परखती हैं, कभी रिश्ते हमारी ताकत बनते हैं, तो कभी ईर्ष्या और लालच हमें अंधेरे में धकेल देते हैं। पर अंततः सत्य, सद्गुण और ईश्वर की कृपा ही विजय पाती है। आइए इस अनोखी कथा की यात्रा शुरू करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन पुजारी अपनी पत्नी और 7 कन्याओं के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाई में बीतता था। हर सुबह वह अपना झोला उठाकर गांव-गांव भिक्षा मांगने निकलता। कभी किसी ने थोड़ा अनाज दे दिया, कभी किसी ने दूध और कभी किसी ने खाली हाथ लौटा दिया। अक्सर ऐसा भी होता कि घर लौटने पर उसके पास परिवार के लिए कुछ भी न होता। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण और संस्कारी स्त्री थी। वह अपने पति का पूरा साथ देती और हर हाल में संतोष मानने की सीख अपनी बेटियों को देती। पर गरीबी का बोझ बहुत बड़ा होता है। 7 बेटियों का पेट भरना आसान कहां था। फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि पुजारी की बेटियां अत्यंत सुंदर थीं। उनके रूप सौंदर्य की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। लोग कहते, यह तो मानो किसी राजा की राजकुमारियां हों जो इस साधारण पुजारी के घर जन्म ले बैठीं। बेटियां रूप में तो अनुपम थीं, पर जीवन उनके लिए कठोर परीक्षा था। अक्सर उन्हें भूखा सोना पड़ता, फटे पुराने वस्त्र पहनने पड़ते और मां के आंचल में छिपकर रोना पड़ता। एक शाम पुजारी बहुत थका हुआ घर लौटा। उसके मन में तीव्र इच्छा थी कि आज कुछ स्वादिष्ट खा पाए। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज मन करता है कि कुछ अच्छा बने, कुछ मीठा, कुछ खास। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? पत्नी की आंखें भर आईं। वह बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर में तो रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल है। अगर कुछ होता तो मैं अवश्य बनाती। पुजारी लज्जित हो गया, पर मन की इच्छा इतनी गहरी थी कि उसने निश्चय किया, वह भिक्षा मांगकर मीठे पुए बनाने की सामग्री जुटाएगा। वह निकल पड़ा गांव की गलियों में। किसी ने थोड़ा गेहूं का आटा दे दिया, किसी ने गुड़ का छोटा टुकड़ा, किसी ने सरसों का तेल और किसी ने दूध की एक कटोरी। धीरे धीरे उसने सारी सामग्री एकत्र कर ली। चेहरे पर खुशी थी कि आज घर में कुछ मीठा पकेगा। घर पहुंचते ही उसने पत्नी से कहा, देखो, मैं पुए बनाने की सारी सामग्री ले आया हूं, तुम जल्दी से इन्हें बना दो। तब तक मैं एक और गांव चला जाता हूं, शायद वहां से थोड़ा और भोजन मिल जाए, ताकि बेटियों को भी हिस्सा मिल सके। पत्नी ने सामग्री देखी और मन ही मन भावुक हो उठी। वह सोचने लगी, मेरा पति इतना कष्ट करता है सिर्फ हमें पालने के लिए, कम से कम आज इसे तृप्त कर सकूं। वह प्रेम से आटे को गुड़ के शरबत में गूंथने लगी और छोटे छोटे पुए तलने लगी। घर में मीठी सुगंध फैल गई। इसी बीच उसे याद आया कि पास के कुएं से पानी लाना है। उसने सोचा, थोड़ी देर में लौट आऊंगी, और पुए ढककर पानी भरने चली गई। इधर 7 बेटियां खेलते खेलते घर लौटीं। घर में घुसते ही उन्हें मीठी खुशबू ने घेर लिया। वे दौड़कर रसोई में पहुंची और देखा कि थाली में गरम गरम पुए रखे हैं। सबकी आंखों में चमक आ गई। वे सोचने लगीं, जब खुशबू इतनी मीठी है तो स्वाद कैसा होगा। एक एक करके उन्होंने पुए खाने शुरू कर दिए। पहले बड़ी बहन ने तोड़ा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब तक 7वीं ने हाथ बढ़ाया तब तक थाली खाली हो चुकी थी। जब 7 बहनों ने पुए खा लिए तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे डर गईं। अरे, यह तो पिताजी के लिए बनाए गए थे। जब मां लौटेगी तो हमें डांटेगी और पिताजी को क्या जवाब देंगे। सबके चेहरे उतर गए। बड़ी बहन बोली, अब कुछ नहीं किया जा सकता, मां आएंगी तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मां लौट आई थी। उसने घड़ा रखा और जैसे ही रसोई में पहुंची देखा कि थाली खाली पड़ी है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोली, ये क्या हुआ? अभी तो यहीं पुए रखे थे। क्या कोई चमत्कार हो गया? कहां गए सब? उसने बेटियों की ओर देखा। उनके होंठों और उंगलियों पर गुड़ और तेल की हल्की चमक थी। वह सब समझ गई। क्रोध से कांपते हुए बोली,
तो यह तुम सबने किया है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत से यह लाए थे। वह भूखे हैं और तुमने सब खा लिया। इतना कहते ही वह बेटियों को मारने डांटने लगी। बेटियां रोती हुई भाग खड़ी हुईं। इसी बीच पुजारी लौट आया। उसने देखा कि पत्नी रो रही है। वह चकित होकर बोला, अरे तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं और भोजन ले आया हूं, चलो साथ बैठकर खाएंगे। पत्नी की आंखों से आंसू बहते रहे। वह बोली, आज तुम्हारे लिए मीठे पुए बनाए थे, लेकिन तुम्हारी ही बेटियां सब खा गईं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। पुजारी क्रोध से भर उठा। क्या मैं इतनी मेहनत से लाता हूं और वे सब उड़ा देती हैं? ये दिन रात की भूख, ये दुख आखिर कब तक चलेंगी? परंतु वह कुछ कर भी न सका। आखिर वे उसकी ही बेटियां थीं। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप लेट गया। उस रात सब भूखे ही सोए। सुबह होते ही पुजारी और उसकी पत्नी बैठकर सोचने लगे। पत्नी बोली, ऐसे कब तक चलेगा? 7 लड़कियां, न ठीक से भोजन न वस्त्र। अब तो विवाह योग्य भी हो गई हैं, पर हमारे पास दहेज के लिए 1 पैसा नहीं। अगर यही रही तो हम भूखों मर जाएंगे। पुजारी ने दुखी स्वर में कहा, पर वे हमारी बेटियां हैं, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? पत्नी कठोर स्वर में बोली, हां यही एक उपाय है। कल तुम उन्हें ननिहाल ले जाने के बहाने जंगल में छोड़ आओ। आगे जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। पुजारी का हृदय कांप उठा, परंतु मजबूरी और भूख ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। वह सहमत हो गया। ननिहाल का बहाना। शाम को पत्नी ने बेटियों को बुलाकर कहा, बेटियों कल तुम्हारे पिताजी तुम्हें ननिहाल ले जाएंगे, क्या तुम सब जाना चाहोगी? सुनते ही सब बेटियां प्रसन्न हो उठीं। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम अपनी नानी को देखेंगे। रात भर वे उत्साह से अपना सामान बांधती रहीं। सुबह होते ही पुजारी सातों को लेकर निकला। बीच रास्ते में पत्नी ने उसे एक पोटली दी जिसमें कुछ रोटियां थीं। वह बोली, इसे साथ ले जाना, कहीं रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। बेटियां हंसते खिलखिलाते पिता के पीछे पीछे चल पड़ी, पर उन्हें क्या पता था कि वे कहां जा रही हैं। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। सातों कन्याएं खुशी खुशी पिताजी के साथ चल रही थीं। उनके चेहरे पर उत्साह था कि आज वे ननिहाल जा रही हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद गांव पीछे छूट गया। अब चारों ओर केवल घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों में अजीब आवाजें और दूर से जंगली जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। बेटियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। छोटी ने पूछा, पिताजी ननिहाल तो गांव में है, यह हम जंगल में क्यों आ गए? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, यहीं से होकर रास्ता जाता है, थोड़ी दूर और चलना होगा। बेटियां निश्चिंत होकर फिर आगे बढ़ीं। काफी दूर चलने के बाद पुजारी एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रुक गया। उसने कहा, बेटियों तुम सब थक गई होगी, यहीं बैठकर आराम करो। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पास के झरने से पानी पीकर आता हूं। बेटियां मासूमियत से हां में सिर हिलाने लगीं। पुजारी ने खाने की पोटली उन्हें थमा दी और बोला, अगर मुझे देर हो जाए तो इसे खा लेना। इतना कहकर वह उल्टे पांव लौट पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल और भारी। हर कदम पर मन ने टोका, क्या मैं सही कर रहा हूं? ये मेरी बेटियां हैं। पर भूख और लाचारी ने उसे रोकने न दिया। धीरे धीरे वह जंगल से बाहर निकल गया और घर लौट आया। इधर सातों बहनें पेड़ के नीचे बैठी रहीं। वे सोचती रहीं कि पिताजी अब भी लौटेंगे, पर समय बीतता गया। सूरज ढलने लगा, पर पुजारी न आया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जंगल से डरावनी आवाजें आने लगीं। कहीं उल्लू की हूंठ, कहीं सियार की हुआ तो कहीं पत्तों की सरसराहट। सब डर से एक दूसरे से लिपट गईं। छोटी बहन रोने लगी, दीदी पिताजी क्यों नहीं आए? क्या वे हमें यहीं छोड़कर चले गए? सबकी आंखें भर आईं। बड़ी बहन ने सिसकते हुए कहा, शायद यही सच है, हमें घर की बातें याद करनी चाहिए। शायद हमारी शरारतों से ही मां पिताजी नाराज हुए और हमें यहां छोड़ गए। अंधेरा और गहरा हो गया। जंगल में शेर और भेड़िए की आवाजें गूंजने लगीं। तभी दूसरी बहन ने कहा, अगर हम यहीं जमीन पर बैठे रहेंगे तो कोई जंगली जानवर हमें खा जाएगा। क्यों ना हम इस बड़े पेड़ पर चढ़ जाएं, वहां रात गुजार लेंगे। सबको यह बात ठीक लगी। वे एक दूसरे की मदद से ऊपर चढ़ गईं। अब वे सातों बहनें ऊंची डालियों पर बैठकर रोती रोती रात काटने लगीं।
रात गहरी हो चुकी थी। जंगल के बीच अंधकार छाया था और सातों बहनें उस बड़े वृक्ष की डालियों पर सहमी बैठी थीं। उनके आंसू टपक टपक कर नीचे गिर रहे थे। इसी समय दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। मशालों की रोशनी झिलमिलाने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि महाराज वीरेंद्र सिंह थे, जो अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ एक लंबे अभियान से लौट रहे थे। यात्रा लंबी थी, इसलिए उन्होंने उसी जंगल में रुकने का निश्चय किया। राजा ने कहा, यह वृक्ष विशाल और घना है, हम यहीं रात विश्राम करेंगे। सैनिकों ने डेरा डाला। राजा उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। अचानक राजा ने अपने चेहरे पर ठंडी बूंदें महसूस की। उन्होंने सोचा कि शायद बारिश शुरू हो रही है, पर जब ऊपर देखा तो चौंक उठे। पेड़ की डालियों पर 7 सुंदर कन्याएं बैठी थीं। उनके आंसू टपक टपक कर नीचे गिर रहे थे। राजा विस्मित रह गए। वे सोचने लगे, इतनी रात, इतना गहरा जंगल, ये 7 कन्याएं कौन हो सकती हैं? क्या ये अप्सराएं हैं? कोई राक्षसी छल है? उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम सब कौन हो? इस घने जंगल में रोती क्यों बैठी हो? नीचे उतर आओ, डरो मत। बड़ी बहन ने हिम्मत जुटाई। वह बोली, महाराज, हम किसी राक्षसी या अप्सरा नहीं, बल्कि एक निर्धन पुजारी की पुत्रियां हैं। हमारे पिता ने हमें ननिहाल ले जाने का बहाना किया और इस जंगल में छोड़ गए। तब से हम रो रही हैं। राजा का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, पर तुम्हारे भीतर कौन सा विशेष गुण है? बताओ, ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। पहली बहन बोली, महाराज, यदि मैं भोजन बनाऊं तो वह कभी समाप्त नहीं होगा। पूरा राज्य खाएगा, फिर भी बचा रहेगा। दूसरी बहन बोली, यदि मैं वस्त्र बुनूं, सारे लोग पहन लें, फिर भी वस्त्र बाकी रहेंगे। तीसरी बहन ने कहा, मेरे पास अद्भुत कला है, यदि मैं गीत गाऊं तो दुखी मन भी प्रसन्न हो जाएगा। चौथी बोली, यदि मैं आभूषण गढ़ूं तो वे इतने सुंदर होंगे कि कभी न टूटेंगे न फीके पड़ेंगे। पांचवी ने कहा, मैं घर संसार को ऐसा संभाल सकती हूं कि हर जगह सुख और शांति छा जाएगी। छठी बोली, यदि मैं चित्र बनाऊं तो वे जीवंत प्रतीत होंगे, मानो सचमुच सांस ले रहे हों। अंत में सबसे छोटी बहन धीरे से बोली, और यदि मैं किसी को आशीर्वाद दूं तो उसके 7 पुत्र और एक सुंदरी कन्या अवश्य जन्म लेंगे। राजा ने आश्चर्य से सबकी बातें सुनी। वे सोच में पड़ गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम सब में अद्भुत गुण हैं, पर तुम में सबसे छोटी कन्या का वरदान तो अनोखा है। मैं पूछता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? छोटी बहन लज्जा से झुक गई। उसने कहा, महाराज, यदि आप उचित समझें तो मुझे स्वीकार है। राजा ने शर्त रखी, किंतु एक बात ध्यान रहे, मैं तुमसे केवल इस वचन पर विवाह करूंगा कि तुम्हें 7 पुत्र और एक पुत्री अवश्य होंगे। यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हें मृत्युदंड भी भोगना पड़ेगा। क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? छोटी बहन ने दृढ़ स्वर में कहा, हां महाराज, मुझे यह स्वीकार है। राजा प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सबको सम्मान सहित महल ले जाया जाए। राजमहल पहुंचकर बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। छोटी बहन अब महारानी बन गई। बाकी 6 बहनों को राज्य में कार्य सौंप दिए गए। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे 6 बहनों के मन में ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। वे सोचने लगीं, हम भी तो उसी पुजारी की पुत्रियां हैं, फिर यह रानी क्यों बन गई और हम केवल सेविका क्यों? धीरे धीरे यह ईर्ष्या एक भयंकर षड्यंत्र का रूप लेने लगी। समय बीतता गया। राजमहल में सुख शांति थी, परंतु महारानी के गुण और राजा का स्नेह देख देखकर 6 बहनों के मन में जलन बढ़ती गई। वे आपस में कहती, देखो, हमारी ही सबसे छोटी बहन रानी बनकर राज सुख भोग रही है और हम, जो उससे बड़ी हैं, सेविकाओं की तरह यहां रह रही हैं। क्या यही हमारा भाग्य है? धीरे धीरे यह ईर्ष्या षड्यंत्र में बदलने लगी। वे अवसर की प्रतीक्षा करने लगीं। कुछ समय बाद महारानी गर्भवती हुईं। यह समाचार सुनते ही महल में उल्लास छा गया। राजा ने ढेरों उपहार बांटे। नगर भर में उत्सव मनाया गया, परंतु यह बात 6 बहनों के हृदय में और भी झर बन गई। वे सोचने लगीं, अब तो यह 7 पुत्र और एक पुत्री को जन्म देगी, तब तो राजा का प्रेम इसे और भी अधिक मिल जाएगा। हमें कोई पूछेगा भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। 6 बहनें रात को गुप्त स्थान पर इकट्ठी हुईं।
बड़ी बहन बोली, हमें ऐसा उपाय करना होगा कि यह कभी 7 पुत्र और 1 पुत्री न जन्म दे सके। राजा का विश्वास इसी से छिन जाए और यह महल से निकाल दी जाए। दूसरी ने कहा, हाँ, इसके बच्चों को जन्म लेते ही नष्ट कर देंगे, फिर राजा को कह देंगे कि यह रानी तो अपशकुनी है। सभी सहमत हो गईं। उनकी आंखों में ईर्ष्या और क्रूरता की चमक थी। 9 महीने बीत गए। महारानी के प्रसव का समय आया। राजमहल में व्यवस्था की गई, पर षड्यंत्र के चलते चहों बहनों ने सेवा का अधिकार मांग लिया। उन्होंने कहा, हम इसकी सगी बहनें हैं, प्रसव के समय सेवा करने का सबसे बड़ा हक हमारा है। राजा ने बिना शंका किए अनुमति दे दी। समय आया और महारानी ने एक एक कर 7 पुत्र और 1 कन्या को जन्म दिया। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई। सैनिक ढोल नगाड़े बजाने लगे। राजा प्रसन्नता से भर उठा, परंतु यह प्रसन्नता क्षणिक थी, क्योंकि अब षड्यंत्र शुरू हुआ। चहों बहनों ने बच्चों को चुपचाप एक ओर रखा और उनकी जगह पत्थरियां और लकड़ियां कपड़े में लपेट कर रख दी। फिर उन्होंने महाराज को समाचार भेजा, महाराज, आपकी रानी ने पत्थरों और लकड़ियों को जन्म दिया है, यह तो अपशकुन है। यह समाचार सुनकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। राजा का हृदय बैठ गया। वे बड़बड़ाने लगे, क्या यह सच है? परंतु उसने तो वचन दिया था 7 पुत्र और 1 कन्या का, फिर यह कैसी विपत्ति? क्रोध और अपमान से भरे राजा ने कहा, मेरे साथ छल हुआ है। मैंने शर्त रखी थी, पर उसने उसे पूरा नहीं किया। राजा ने शर्त रखी थी मृत्युदंड का, परंतु रानी इतनी सुंदर थी कि राजा उन्हें मृत्युदंड नहीं दे पाया। पर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि ऐसी स्त्री को मैं रानी नहीं रख सकता, इसे महल से निकाल दो और जो लकड़ियां और पत्थर उसने जन्मे हैं उन्हें दूर फेंक दो। राजा का आदेश सुनकर सैनिक स्तब्ध रह गए, परंतु आदेश का पालन करना पड़ा। महारानी बेहोश अवस्था में थी। उन्हें नदी किनारे छोड़ दिया गया और बच्चों को, जिन्हें बहनों ने टोकरी में रखा था, जंगल की नदी में बहा दिया। नदी का जल तेजी से बह रहा था। छहों बहनों ने षड्यंत्र पूर्वक 7 पुत्रों और 1 कन्या को टोकरी में रखकर बहा दिया। वे सोच रही थीं, अब इनका नामो निशान मिट जाएगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसी समय एक वृद्ध मछुआरा और उसकी पत्नी नदी किनारे जाल डाल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि पानी में एक बड़ी टोकरी बह रही है। उन्होंने उसे किनारे खींच लिया। जब ढक्कन खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर 8 सुंदर शिशु थे, 7 पुत्र और 1 कन्या। सब रो रहे थे, परंतु जीवित थे। मछुआरे की बूढ़ी पत्नी बोली, अरे, यह तो ईश्वर का चमत्कार है। लगता है हमें संतान का वरदान मिला है। चलो, इन्हें अपना बच्चा मानकर पालते हैं। मछुआरे की आंखें भर आईं। वह बोला, हां, यह तो भगवान का उपहार है। इनका जीवन अब हमारा जीवन होगा। और इस प्रकार 7 राजकुमार और राजकुमारी का पालन मछुआरे के घर में होने लगा। उधर राजा रानी को महल से निकाल चुका था। बेचारी महारानी जंगल में अकेली पड़ी रही। धीरे धीरे होश आने पर वह नदी किनारे बहते हुए पत्थरों और लकड़ियों को देखती और रोती रही। वह बुदबुदाती, मेरे बच्चों को किसने छीन लिया? यह तो षड्यंत्र है, परंतु सच्चाई एक दिन अवश्य प्रकट होगी। वह जर्जर झोपड़ी में रहने लगी और भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगी। वहीं मछुआरे के घर में 8 बच्चे बड़े हो रहे थे। वे सामान्य बच्चों जैसे नहीं थे। उनके भीतर राजसी तेज और अद्भुत क्षमताएं थीं। 7 पुत्र बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी बने। कन्या अत्यंत सुंदरी और शालीन थी। मछुआरे और उसकी पत्नी उन्हें देखकर गदगद हो जाते। वे कहते, हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति यही बच्चे हैं। शायद ये ईश्वर का वरदान है कि बुढ़ापे में हमारे आंगन में इतनी चहल पहल है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह चर्चा फैलने लगी कि मछुआरे के घर में 7 पुत्र और 1 पुत्री हैं, जिनमें कोई दिव्य आभा झलकती है। लोग कहते, ये बच्चे साधारण नहीं हैं, शायद इनका कोई राजसी संबंध है। परंतु मछुआरा सदा यही कहता, नहीं, ये हमारे भगवान के दिए हुए उपहार हैं। मेरे लिए यही सच है। कुछ वर्ष बीते। 8 बच्चे अब किशोरावस्था में पहुंच चुके थे। उनकी सुंदरता, शौर्य और तेज से गांव वाले प्रभावित रहते। एक दिन पास के नगर में राज्य का वार्षिक मेला लगा।
मछुआरा और उसकी पत्नी बच्चों को भी मेले में ले गए। मेले में जब 7 लड़के और एक कन्या पहुंचे तो सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन बच्चे हैं? इनकी चाल ढाल तो किसी राजकुमार और राजकुमारी जैसी है। इत्तेफाक से राजा भी उस दिन मेले में आए थे। उनकी नजर जैसे ही इन 8 बच्चों पर पड़ी, उनका मन दंग रह गया। राजा ने सोचा, इनमें अजीब सी राजसी गरिमा है। इनकी आंखें, इनका रूप, कुछ तो जाना पहचाना लगता है। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ये बच्चे किसके हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह पास के गांव के मछुआरे के संतान बताए जाते हैं। राजा चुप हो गए, परंतु उनके हृदय में संदेह की गहरी लकीर पड़ गई। उधर महल में रह रही 6 ईर्ष्यालु बहनों को जब यह समाचार मिला कि मेले में 8 अद्भुत बच्चे सबका ध्यान खींच रहे थे, तो वे कांप उठीं। उन्होंने सोचा, हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं जिन्हें हमने नदी में बहा दिया था? उनकी बेचैनी बढ़ गई। वे दिन रात डर के साए में जीने लगीं। इधर झोपड़ी में रह रही असली महारानी भी उसी मेले में भिक्षा मांगने आई थी। जब उसने दूर से 8 बच्चों को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह मन ही मन बोली, ये तो मेरे ही कलेजे के टुकड़े लगते हैं, परंतु कैसे कहूं, कोई विश्वास नहीं करेगा। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। मेले के पास लगे चंपा और 7 अर्जुन के पेड़ अचानक झूमने लगे। उनकी पत्तियां मधुर स्वर में गाने लगीं। ये वही बच्चे हैं जो रानी की कोख से जन्मे थे। इन्हें नदी में बहाया गया था, परंतु प्रकृति ने इन्हें संभाल लिया। लोग हैरान रह गए। राजा स्वयं भी स्तब्ध रह गए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इन बच्चों को महल ले आइए, सत्य की जांच करनी होगी। मेरा मन कहता है कि यह साधारण नहीं है। मंत्री ने तुरंत आदेश का पालन किया। 8 बच्चे मछुआरे के संग राजमहल लाए गए। 8 बच्चे जब राजमहल लाए गए तो पूरे दरबार में कौतूहल मच गया। राजा ने स्वयं उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने एक एक करके बच्चों की आंखों में देखा। वही चमक, वही आभा, वही राजसी तेज। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या यह संभव है कि यही मेरे उत्तराधिकारी हों? परंतु कैसे? उधर 6 ईर्ष्यालु बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे आपस में फुसफुसाने लगीं, अगर सच सामने आ गया तो हम सब नष्ट हो जाएंगी। हमें तुरंत कोई और षड्यंत्र रचना होगा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये बच्चे सामान्य हैं। मछुआरे ने इन्हें गोद लिया है। आप धोखे में मत पड़िए। राजा ने गहरी सांस ली, फिर भी उनके मन में संदेह मिट नहीं सका। उसी समय महल के द्वार पर एक थकी और टूटी हुई स्त्री आकर खड़ी हुई। वह कोई और नहीं बल्कि असली महारानी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह करुण स्वर में बोली, महाराज, यही मेरे हृदय के अंश हैं। यही वे बच्चे हैं जिन्हें मैंने जन्म दिया था, लेकिन किसी दुष्ट षड्यंत्र ने इन्हें मुझसे छीन लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया और तभी फिर से चंपा और अर्जुन के पेड़ झूम उठे। उनकी शाखाएं हिलने लगीं और स्वर गूंज उठा, हमने सब देखा है। रानी ने 8 संतानों को जन्म दिया था, परंतु उसकी ईर्ष्यालु बहनों ने इन्हें टोकरी में बहा दिया। प्रकृति ने बच्चों की रक्षा की। सत्य को अब कोई नहीं दबा सकता। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब संदेह की कोई गुंजाइश न रही। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने दहाड़कर कहा, धोखेबाज बहनों, तुमने राज्य, रानी और मेरे वंश के साथ विश्वासघात किया है। अब तुम्हें उचित दंड मिलेगा। राजा ने आदेश दिया कि 6 बहनों को महल की अंधेरी काल कोठरी में कैद कर दिया जाए, जहां वे अपने जीवन के शेष दिन पश्चाताप में बिताएं। राजा दौड़कर रानी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने करुण स्वर में कहा, देवी, मैंने आपके साथ अन्याय किया, परंतु अब सब सामने आ गया है। मुझे क्षमा करें। रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, दोष आपका नहीं, परिस्थितियों का था। सत्य चाहे देर से प्रकट हो, परंतु होता अवश्य है। 8 बच्चे अपनी माता की गोद में दौड़ पड़े। 7 पुत्र और 1 कन्या। सबने मिलकर मां को गले से लगा लिया। पूरा दरबार इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गया। राजा ने पूरे राज्य में महोत्सव मनाने का आदेश दिया। बाजे गाजे बज उठे। चारों ओर दीप जलाए गए। लोग कहने लगे, आज न्याय की जीत हुई है।
असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः जीत सत्य की ही होती है। इस कथा से शिक्षा मिलती है, लोभ और ईर्ष्या मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। धैर्य और विश्वास कठिन समय में सहारा बनते हैं। सत्य और धर्म अंततः विजय पाते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।